आज के इस सभा के सभापति महोदय, जिला अध्यक्ष सरदार आलम जी, प्रखंड अध्यक्ष जी, विभिन्न पंचायत से आए हमारे बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी, हम उम्र साथी, सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज का बैठक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से पाकुड़ विधानसभा का एक कार्यकर्ता मिलन समारोह, एक दूसरे से परिचय समारोह ये रखा गया है। आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। पार्टी की जानिब से संभावित उम्मीदवार के तौर पर मैं अभी खड़ा हूँ। अब आगे पार्टी जिसको भी टिकट दे, हम लोग का काम है संगठन को खड़ा करना, संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करना। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई आज की नई पार्टी नहीं है। नवंबर 1927 में इस पार्टी का गठन हुआ और अब तक 2017 के आंकड़े के हिसाब तक इसके पूरे भारत में 170 लाख सिर्फ मेंबर है। उसके बाद का आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है, 24 चल रहा है, ये 17 तक की बात है। रही बात पार्टी के संगठन के बारे में, पार्टी आप जानते ही है कि हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के सांसद हैं। वहां पर 8 हमारे एमएलए इस बार चुनाव लड़े थे, जिसमें 7 जीते हुए हैं। एमएलसी है, कॉर्पोरेटर है। महाराष्ट्र में हमारे एमएलए हैं। दिगर जो कारवां जो वहां से निकला, आजादी के बाद से मुसलमानों के ऊपर में एक प्लानिंग के तहत एक सगुफा उसके दिमाग में बैठा दिया गया, सेकुलर, जहां से मुसलमानों का बर्बादी का शुरुआत हुआ। मुसलमानों ने इस वर्ड को इस तरह से लिया, सेकुलरिज्म को, कि ये सेकुलरिज्म का जो सगुफा इसको दिलो दिमाग में बैठाया गया कि तुम सेकुलर बन के रहोगे तभी तुम इस देश में रह सकते। और इस प्लानिंग में सबसे बड़ा अहम रोल अगर कोई अदा किया वो है आपका कांग्रेस। किसी न किसी रूप से हमारे दादा, हमारे बाप, हमारे परदादा कांग्रेस को ही वोट कास्ट करते करते अब तक आए। आज से कुछ दिन पहले तक हम लोग भी कांग्रेस को ही वोट देते थे। मैं तो यहाँ पर पाकुड़ में जिला में 10 साल तक जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो ये सेकुलरिज्म वो जो वर्ड है, आज मुसलमान अपने आप में पढ़ा लिखा है, सब कोई मुसलमान पढ़ा लिखा है, लगभग पहले वाला मजदूरी वाला हिसाब किताब नहीं है। जो मजदूर थे वो भी अपना चाहे कि मेरा बाल बच्चा पढ़ के आगे बढ़ के कुछ कर ले। और जब हम सुबह सुबह यहाँ पर देखते हैं, जब ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां नकाब लगा के जब बाजार आती है कोचिंग में और हाई स्कूल में, तो देख के बहुत दिल खुश भी होता है कि चलो भाई हमारा ये इसको इस क्षेत्र को लेबर बेल्ट कहा जाता है, लेबर क्षेत्र है। कोई ना कोई तरह से अपनी मजदूरी या लेबर पहाड़ काट के, बैलगाड़ी चला के, कंडम चला के कोई तरह से अपना जीवोपार्जन चलाया था। लेकिन जो लोग इस क्षेत्र के थे वो सोच लिए कि नहीं, बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं हुआ। लेकिन अपने तो नहीं पढ़े, लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाए, मदरसा लेवल में पढ़ाए, हाई स्कूल के लेवल पढ़ाए, मिडिल स्कूल के लेवल में पढ़ाए। तो आजकल हर कोई पढ़ा लिखा हुआ है, हर के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, दुनिया का हालात से वाकिफ है कि क्या हाल है। और खासतौर पर मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में जो हाल चल रहा है, आप राजनीतिक यतीम है। आप ईवीएम भर भर के, बोरा भर भर के वोट दे के जिसको जिता के भेजते हैं, आपके खिलाफ जब कानून बनता है तो वो आपके हक में खड़ा नहीं होता है। आप एक बीजेपी हराओ का ठेकेदार बनते हैं कि हमको बीजेपी को किस तरह हराना है। रही बात पार्टी का, हम बात करेंगे, दूसरे पार्टी के बारे में बात करना नहीं है। हमारा जो पार्टी का जो उद्देश्य है, जो ये है, ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मजदूरों का आवाज उठाता है संसद में। ये पसंद, आप कभी भी संसद का कार्रवाई निकाल कर आप देखिएगा तो ओवैसी साहब जब भी खड़ा होते हैं, ये पिछड़ा वर्ग के ही हक और हकूक की बात सदन में रखते हैं। आप जिसको वोट दे के आज भेजे हैं, जिसको भी आज तक वोट के साथ जाके, कभी भी आपके हक और हकूक के पास में वो कभी खड़ा होकर बोलते हुए कभी भी कोई अगर देखा है संसद के टीवी में या तो मीडिया में या यूट्यूबर में कि आपके हक हकूक की बात कर रहा हो, नहीं करता है। पार्टी की तो नई तो पार्टी है नहीं, हमारे क्षेत्र में नई पार्टी
एक जमाना था जब हम लोग जेएमएम के वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जाते थे तो लोग बोलते थे यार इनका साधारण पार्टी, लेकिन आज लोग कितना अच्छा से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा में चलने का हम लोग को मैंने आदत है। ये हम लोग जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो यहाँ पर झंडा ऊंचा करने का जो प्रोग्राम बना के चल रहे हैं और आप लोग का जो शिरकत हुआ है इसको देख के तो हमको लग रहा है कि इस क्षेत्र में परिवर्तन निश्चित है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला देखिए आज जो हालात है हम भी चाहते थे इसी रूम में बंद करके बैठते, हमारी तो जिम्मेदारी खत्म हो गया, बाल बच्चा सब अपना जगह पकड़ लिया, कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक घटना घटा रांची में आज से 1.5 साल 2 साल पहले एक घटना घटा जो नुपुर शर्मा का एक मामला हुआ था जो अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ उलट पुलट बोल दी थी, उसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुआ। जुमा का नमाज के बाद हिंदपीढ़ी के मेन रोड में कुछ लोग एहतियात कर रहे थे और उसमें पुलिस फायरिंग हो गई। पुलिस फायरिंग होने के बाद में सरकार किसकी थी? आपके हेमंत सोरेन की। आपके मंत्री कौन है? आलमगीर आलम, कैबिनेट मिनिस्टर, एक दबंग विधायक दल के नेता। लेकिन पुलिस डायरेक्ट फायरिंग करके एक 15-16 साल का एक लड़का जिसका माँ बाप का इकलौता लड़का था, अभी उसका मैट्रिक एग्जाम दिया था, रिजल्ट भी नहीं आया था रांची जिला स्कूल में, और वो पुलिस फायरिंग में मारा गया। जिसमें किसी ने भी उसके घर पर जाना मुनासिब नहीं समझा। इरफान अंसारी जामताड़ा का फुरकान अंसारी का लड़का, वो जब गया उसको साजिश के तहत कलकत्ता में 40 लाख रुपया लेके पकड़वा दिया, जो आज 40 लाख रुपया रिलीज हो गया। केस भी वहां के MP MLA के सब खत्म हो गया। और अल्लाह का निजाम देखिए कि चक्का ऐसा चला जो उस वक्त का खामोश था वो आज कहां पर है और उसका पदभार लेके वो आदमी मंत्री बन गया। तो ये निजाम जो है अल्लाह चलाता है, आपको कोशिश करता है। आप बैठे रहिएगा सोचिएगा कि हमारे पास में फरिश्ता आकर हमारा दिन को बदल देगा, हमारे हालात को बदल देगा। नहीं, आपको बैटल ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। दुनिया है, अल्लाह गैर से मदद करने वाला है। आपको कैसे मदद होगा? जब आपके रास्ते में आप चलिएगा आपको कैसे मदद होगा? आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हमको कैसे मदद होगी। तो आज जीता जाता है उदाहरण आपको बताया इरफान अंसारी साहब का, एक लौता MLA हो गया था जबकि राज्यपाल भाजपा का, उसने सवाल किया सरकार से कि तुमने पानी का फवारा क्यों नहीं चलाया, तुमने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया, तुमने रबर का बुलेट क्यों नहीं चलाया, तुम डायरेक्ट गोली मारोगे, वो भी गोली सर पर। तो मुनसिब नाम का लड़का मर गया। उसके बाद से हम लोग का मन मिजाज ऐसा हो गया कि ना, ऐसा कोई राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करना है। कल दिन मरने के बाद हजरत अल्लाह ताला सवाल कर देगा कि तुम भी जालिम के साथ रहा। सबको अपना अपना हिसाब देना है। आप कैसे जिंदगी जी रहे नहीं दे रहे हैं, आपको अपना हिसाब देना है। हम लोग उसी दिमाग में आया क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में थे ही, हम लोग बाप दादा फिर कांग्रेस में था, आज लोग के जमाने से लेकर कांग्रेस से सब आदमी करता रहा। बीच में हम लोग झारखंड स्टूडेंट जब लाइफ का हम लोग जिंदगी था तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन में अलग राज्य का आंदोलन में हम लोग चले गए, अलग राज्य का आंदोलन में जाकर मुकदमा हुआ। हम लोग झारखंड आंदोलन कानून के श्रेणी में हम ही आते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी हम प्रभावित थे हम लोग। लेकिन इतना कुछ देने के बाद भी हमारे साथ में जो हादसा मामला हुआ उसमें सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने इसका ना खंडन किया, ना उस माँ बेवा उस यतीम मैंने उस माँ का जो औलाद छीन गया, जो उसका बाप पहले मर चुका था, एक लौता औलाद था, जबकि उसका मैट्रिक का रिजल्ट आया तो वो जिला रांची स्कूल में टॉप पर लगा निकला। तो तब से हम लोग का मिजाज बदल गया कि ना कुछ अगर करना है तो एक ही पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हक की आवाज उठाती है, और हम लोग का आवाज उठाती है पिछड़ दलित आवाज उठाती है। रही बात पार्टी को क्षेत्र में बिल्ड करने के लिए, हमारे क्षेत्र में पाकुड़ विधानसभा में 434 बूथ है और 36 पंचायत हमारे तरफ है और नगर पालिका क्षेत्र है। बररवा में 25 पंचायत या 29 पंचायत है और एक नगर पालिका क्षेत्र है। तो हम लोग का पार्टी को खड़ा करने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि पहले हम लोग पंचायत कमेटी को अपना खड़ा करें। एक पंचायत में लगभग 5 या 6 बूथ कमेटी, एक बूथ पर 10 यूथ, एक बूथ 10 यूथ, 10 नौजवान लड़का हम लोग एक बूथ पर खड़ा करना है।
पंचायत कमेटी के लोग का ये दायित्व रहेगा कि हम लोग हमारे क्षेत्र में जो 5 फुट या 6 फुट है उस पर हम लोग 1-1 फुट पर 10 नौजवान लड़का खड़ा करें। और इस तरह से 10 दिन या 15 दिन के अंदर अगर कमेटी हम लोग करता है तो फिर जाके उसका लिस्ट हम लोग के पास में जिला कमेटी प्रखंड कमेटी के पास में आ जाने के बाद में फिर हम लोग एक बड़ा पैमाने से प्रोग्राम पाकुड़ में रविंद्र भवन है जहाँ बैठने का इंतजाम वगैरह अच्छा इंतजाम है, एक रविंद्र भवन में हम लोग बड़ा प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद आचार संहिता लगने वाला था, लेकिन जो भाजपा का जो सर्वे रिपोर्ट आया कि चारों राज्य में फीसदी साबित होने वाले हैं, इस वजह से हरियाणा का टाइम तो सितंबर महीना पूरा हो रहा था, उसी के साथ झारखंड का भी चुनाव होने वाली थी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में चुनाव का कल घोषणा हो गया, जो 4 तारीख का रिजल्ट आएगा और 4 तारीख के बाद किसी दिन भी 5, 6, 10 तारीख तक में आचार संहिता झारखंड का भी चुनाव का घोषित हो जाएगा, क्योंकि 22 नवंबर तक महाराष्ट्र में चुनाव कंप्लीट करवा के सरकार गठन कर देना है। वहाँ टाइम 22 नवंबर को पूरा हो रहा है और हम लोग का दिसंबर का लास्ट में पूरा हो रहा है, 1 महीना पहले चुनाव होगी। इस बीच में हम लोग को जो संगठन का काम है, चुनाव आप लड़िएगा, चुनाव लड़ने के लिए अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको प्रखंड कमेटी और बूथ कमेटी का एक अहम रोल होता है और इस रोल को अदा करने के लिए उस बूथ से जुड़े हुए नौजवान लड़का को आप पार्टी में जोड़िए और उस कमेटी को जल्द से जल्द गठन करके प्रखंड अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को उसका सूची दे दीजिए, तो फिर जाके हम लोग आगे चल के फिर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, तो हम लोग एक बैठक करेंगे, फिर बूथ कमेटी और प्रखंड कमेटी को लेकर अपना बड़ा पैमाने पर हम लोग रविंद्र भवन में या जो भी बड़ा जगह जहाँ हम लोग को मिलेगा वहाँ पर प्रोग्राम करेंगे। और आचार संहिता लगने से पहले हम लोग अवैसी साहब का प्रोग्राम के लिए प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग उनका प्रोग्राम ले पाकुड़ को घुमाने के लिए, तो प्रयास लगा हुआ है। यार हम हैदराबाद में भी गए हुए थे, हैदराबाद में लेकिन पार्लियामेंट में जो वो आपका वक्त बोर्ड का बिल आ गया, उसके चलते उनको वहाँ पर बहुत ज्यादा कानूनी सलाह लेना पड़ गया और वकीलों को सलाह लेने में उनका व्यस्तता बहुत ज्यादा होने के चलते वो लोग बोले कि 15 अगस्त के बाद आप कभी भी आइए, तो फिर हम लोग बैठ कर डेट डिसाइड करते हैं। तो हम लोग लगे हुए हैं कि उसी साल का प्रोग्राम हो जाए। तो सबसे बड़ा बात है कि आप लोग आए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाइए एक मंत्र लेके कि हमको यहाँ पर मजलिस का कैसे संगठन खड़ा करना है, कैसे बिगड़ना है और एकजुटता आपको बरकरार रखना पड़ेगा। पार्टी रहेगी, एकजुट रहेंगे, किसी भी मुद्दे में आप सरकार को झुका सकते हैं। आप देखिए, आप 1 एमएलए जीत के जाइएगा, 5 एमएलए जीत के जाइएगा, तो आप आदमी बोलेगा कि कोई बात नहीं, एक एमएलए जीते जावे, देखिए आप लोकसभा का रिजल्ट देख लीजिए। गया से एक पार्टी जिसका नाम है हम, उसमें जीतन राम मांझी पूर्व मुखिया है, वो जीत कर गया और आज मोदी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर। 4 एमपी जीत कर गया बिहार से, रामविलास पासवान का बेटा, वो जाके कैबिनेट मिनिस्टर। 16 एमपी मिलकर चंद्रबाबू नायडू जाके कैबिनेट मिनिस्टर। आज उसी लोगों को बदौलत सरकार चल रही है। तो ये आपको कोई भी दिन भ्रमित करेगा, क्या रे तुम अकेले जाके क्या करेगा, नहीं करेगा, तो उसको जवाब ये मिसाल दीजिएगा। ये 29 तक सरकार चले चाहे नहीं चले, लेकिन मौजूदा सरकार है, इसका मिसाल आप दे सकते हैं। एक आदमी जीतन राम मांझी जाके आप कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है और अपना काम का नेतृत्व कर रहा है, अपने कौम के हक का हकूक का बात अपना सदन में रख के मनवा रहा है, कानून पास करवा रहा है, फंड एडॉप्टमेंट करवा रहा है। आपके पास में एक फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एमएसडी। एक जमाना में जब हेमला मुर्मू जब यहाँ एमपी हुआ करते थे, तो उस टाइम में हम वहाँ उस जिला का सेक्रेटरी हुआ करते थे उस फंड का, और डीसी उसका अध्यक्ष हुआ करता है। दोनों आदमी के सिग्नेचर से ही वो फंड अलॉटमेंट होगा। वो एमएसडीपी का फंड जो है, हर साल जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार आई है, वो फंड सिलेंडर हो जाता है, नहीं खर्चा होता। वो फंड किसके लिए? आप उस नल्ली बना नहीं सकते, गली नहीं बना सकते, रोड नहीं बना सकते, वो आपका पुराना मस्जिद का इमारत, कब्रिस्तान का इमारत, जो ढंढर हो गया, छज्जर हो गया, आपका मोहल्ला में कोई अगर जगह सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, उसको डेवलप करना, सिलाई मशीन, स्किल रोजगार, छोटा छोटा रोजगार सिखाने का, उसी के लिए वो फंड आता है। जानते हैं बाबू सिलाई कितना फंड है? सालाना 70 से 80 करोड़ का फंड है और पूरा झारखंड में ये 300 करोड़ का फंड है, लेकिन 5% भी फंड खर्च नहीं होता सिलेंडर में। कोई इन लोगों का माइंड सेट ही नहीं है कि इस कौम के डेवलप के बारे में, जबकि मोदी सरकार आने के बाद बहुत कानून अमेंडमेंट किया, इस फंड को बंद कर सकता, लेकिन बंद नहीं किया। आज उसका मजबूरी है कि हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं करेंगे तो टिक भी नहीं पाएगा, उसकी मजबूरी है।
क्या कि जितना हिंदू मुसलमान करेंगे तभी जाके हम पार्टी में, क्या कि उसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं, इसी आइडियोलॉजी से वो सत्ता बनता है। तो बात सब आलिम दीन लोग ने जो अच्छी अच्छी बातें कही, सारे बात आप लोग के दिलो दिमाग में बैठ भी गया होगा कि आलिम दीन जो है, जो मेरे रसूल से खिताब करते हैं, उससे उसका प्रभाव, उसके बोलने का अंदाज आम लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अब कुछ भी हो, शराबी है, कराबी है, लेकिन जब जुमा का नमाज में खुतबा लिए भी जाते हैं, इत्मीनान से एकदम सारा दिमाग लगा उसकी बात को सुनते हैं। तो आलिम लोग भी जो बात कही, बहुत सुझाव वाली बात कही, उस पर अमल कीजिए, एकजुट रहिए। आपके लिए हर वक्त पाकुड़ शहर में मैं 12 बजे रात तक अवेलेबल है। ज्यादातर मैं रात में ही अवेलेबल नहीं। आपके गांव में भी कोई कुछ बोलता है, किसी से कोई बात कर लिए, बात विवाद करना नहीं है। आप अपना लक्ष्य लेके चलिए तो हमको अपना झंडा कहाँ लाना। एक हम लोग को कल गाली नहीं दे के हमारा पास ज्यादा कुछ ज्ञान दिया। आने वाला नस्ल जो है वो कल गाली देगा। ये सब जानते के बाद भी हमारा बाप दादा लोग ने गलत नेता को चुन चुन कर रखा, और जो हक हकूक का बात बोलता था उसको उसके साथ नहीं गया। तो किसी का हराने, किसी का जिताने का मैंने वोट बैंक बन के मत रहिए, समझे ना। अल्लाह मालिक है, इसको हम का ऐसे भी अल्लाह रजुमा है। आप राजा का लड़ाई देखिए रहे हैं, जिसके पास ईटा पत्थर है उसके पास इतना बड़ा बम गिरा रहा है, लेकिन आज 8-9 महीना 10 महीना हो गया, लड़ाई बंद नहीं हो रहा है। उसके पास तो कुछ नहीं है, कुछ है उसके पास में एक बंदूक का गोली भी नहीं है, ईटा पत्थर से लड़ रहा है। लेकिन 10 महीना हो गया। सुपर पावर अमेरिका, इजराइल सुपर पावर, सारा सुपर पावर एक तरफ है, लेकिन मजलूम लोग शहीद भी हो रहा है और जंग के मैदान में भी खड़ा हुआ है। तो ईमान की बदौलत आगे बढ़ रहा है। हम लोग कभी बात करते हैं, आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह हम लोग एकजुट रहे, एकजुट अनुराग ही हम लोग उसका हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।